दोस्तों, रामायण आप सभी ने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती हैं, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहां आता है, सीता माता उस तिनके को उठा लेती हैं। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा, लेकिन हम आपको इस वीडियो में इसकी वजह बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है तिनके का रहस्य। रावण जब माता सीता का हरण करके उनको लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने एक बार श्री राम के वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर के गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो मुझे सीता नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो, मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुपचाप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह पड़ी। आइए अब आपको इसकी वजह बताते हैं। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। प्रथा के अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है, तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संतों को भी भोजन पर आमंत्रित किया। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू कर दिया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से सब कुछ देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब वो खीर में हाथ कैसे डालती, ये प्रश्न उनके सामने आया। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। माता सीता ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और भोजन करके अपने कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंचने के बाद उन्होंने माता सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने माता सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। मैं समझ गया हूँ आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात मेरी आप जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। दोस्तों, इसलिए जब भी माता सीता के सामने रावण आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। माता सीता यदि चाहती तो रावण को उसी ही जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन चूंकि उन्होंने राजा दशरथ जी को वचन दिया था, इसलिए उन्होंने कभी भी रावण को उस दृष्टि से नहीं देखा। दोस्तों, ऐसे ही और रोचक प्रसंगों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।